जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज देख रहे हैं, आज बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है श्रीलंका से, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से। जब हमारा पड़ोसी देश, कोई भी पड़ोसी परेशान होता है तो दुख की बात होती है, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। और श्रीलंका आज बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े आर्थिक संकट में है। श्रीलंका की इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। और श्रीलंका में देखेंगे कि आम जनता को बहुत बड़ी परेशानियों की मतलब बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। आम जनता सड़कों पर है, क्यों है? क्योंकि खाने में उनके खाने के लिए राशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। मतलब जो दैनिक जीवन की जो दिनचर्या की चीजें होती हैं, जो आदमी को खाने पीने की चाहिए, मार्केट में है ही नहीं, शॉर्टेज चल रहा है। अगर है भी तो इतना मतलब 10 गुना 20 गुना महंगी वस्तुएं हो चुकी हैं। तो श्रीलंका के लोग आज बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी परेशानियों का फेस कर रहे हैं। तो यही कारण है कि श्रीलंका में आज की न्यूज ये बता रही है, आज की मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है, आज के जिस तरह से श्रीलंका से फूटे जा रहे हैं, उससे तो यही जान पड़ता है ये आम जनता वाकई में बहुत मुसीबत में है श्रीलंका में। और श्रीलंका में देखेंगे कि जो वहाँ के राष्ट्रपति भवन है, जो वहाँ के राष्ट्रपति के रहने का घर है, आम जनता ने कब्जा कर लिया है। और वहाँ के राष्ट्रपति क्या किए हैं? राष्ट्रपति नेवी के शिप में, यानी नेवी के जहाज में देश छोड़ के भाग चुके हैं। कहाँ भाग के गए हैं अभी पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका से उनको भागते हुए देखा गया है। वीडियो मतलब उनका एक आया है, उसमें उनका एक आदमी लेके उनका कैरी सामान लेके जा रहा है। तो वहां से जो क्या वहाँ के जो गोटाबया पक्ष हैं, गोटाबया पक्ष क्या है वहाँ पे श्रीलंका में नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वो एक मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, गोटाबया पक्ष क्या है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग चुके हैं। वो अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं कि 13 तारीख को अपना इस्तीफा देने वाले हैं, यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया पक्षे नाम उनका। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे क्या है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के आवास में आज देखेंगे उग्र भीड़ ने प्रधानमंत्री के घर में ही आग लगा दिया। और जब प्रधानमंत्री किसी भी देश का क्या होता है? राजा होता है। जब राजा का सिंहासन जनता यानी प्रजा आग के हवाले कर दे तो उस देश के लिए ये अच्छी न्यूज नहीं है, उस देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यानी यही खतरे का निशान दे रहा है, यानी खतरे की सिंबल है। किसी देश के प्रधानमंत्री की आवास में वही के जनता, जिस देश के वे प्रधानमंत्री हैं, वही जनता उनसे दुखी होकर, नाराज होकर, उनकी पॉलिसी से नाराज होकर के जब उन्हीं के सिंहासन को जला दे तो समझिए जनता के अति प्रतिभावान मस्तिष्क में नफरत का भाव कितनी हाई लेवल तक बढ़ चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है पूछेंगे? वो इसका जिम्मेदार तो श्रीलंका की मतलब सरकार होगी। ऐसे श्रीलंका की सरकार होगी। हाँ, श्रीलंका की सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन इससे बड़ा कह सकते हैं जिम्मेदार और विलन तो और कोई है। वो है हम्बनटोटा बंदरगाह कब्जा क्या लिया अपने लोन के ट्रैप में। चाहे श्रीलंका को फंसा करके हम्बनटोटा बंदरगाह भी ले लिया 100 साल की लीज पे। अब देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया चाइना, वहां पूरा अपना करेंसी अपना रूल चलाता है हम्बनटोटा में, यानी वो है श्रीलंका का पार्ट। लेकिन श्रीलंका का पार्ट, वहाँ श्रीलंका के लोग जाएंगे तो चाइना से परमिशन लेके जाएंगे, वहां पर चाइना की करेंसी चलेगी, यानी चाइना का राज चलता है वहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर जितने साल तक लीज पे लिया। अब चाइना कैसे लोन के ट्रैप में फंस गया? चाइना का किस तरह जो इस समय श्रीलंका में दंगा हो जा रहा है, जो इकोनॉमिक्स एकदम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है, आम एकदम मतलब श्रीलंकन इकोनॉमिक्स पूरी तरह डूब गई है। तो ये आम जनता को किस तरह फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए चाइना किस तरह जिम्मेदार है? देखिए, हुआ यूं कि जब श्रीलंका पूरी तरह से फंस गया, लोन चाहिए था श्रीलंका को, तो श्रीलंका ने लोन मांगने गया होगा, हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक के पास भी गया होगा, आईएमएफ के पास भी गया होगा। तो
IMF और वर्ल्ड बैंक पे एक के उसे लोग नहीं दिए होंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स मतलब बहुत कोलैप्स कर रही है, तो आप ये चीजें करो, यानी फ्री की जो योजनाएं हैं वो मत लगाओ, यानी चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे कर दो, यानी हमें फ्री देंगे, टैक्स में इतना छूट देंगे, 12% 13% छूट देंगे। तो ये छूट देंगे तो उसका भार किस पर आएगा? इकोनॉमिक्स पर आएगा। और श्रीलंकन सरकार ये करी कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए, वहां पर भारी टैक्स, मतलब भारी टैक्स में भारी छूट दिया गया, लोगों को फ्री योजनाएं दी गई। इससे क्या हुआ? श्रीलंकन सरकार पर प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया। अब इस वक्त इतना प्रेशर बढ़ चुका है कि श्रीलंकन सरकार मतलब इस कोलैप्स को संभाल ही नहीं पा रही है, मतलब एकदम पूरी तरह से श्रीलंकन इकोनॉमिक्स से एकदम कोलैप्स कर चुकी है। और कैसे कोलैप्स कर चुकी है? क्योंकि चाइना उस वक्त जब वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा नहीं दे रहे थे, वर्ल्ड लोन नहीं दे रहे थे, उस समय चाइना से लोन मांगने गए। चाइना मौका का तलाश करता है, वो क्या करता है? थमाता गया, उस समय लोन थमाता गया। ओके, देखिए चाइना पहले सोच लिया होगा कि इसका हाल क्या होने वाला है, उन्हें लोन थमाता गया, लोन थमाता गया, और श्रीलंका के लोग लोन लेते गए, लोन लेते गए। कोई भी देश जब एकदम बुरी स्थिति में होता है तो लोन बहुत समझ बूझ के दिया जाता है, और चाइना उस पर लोन देते गया, देते गया। अब लोन लेते गए और चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए, मतलब टैक्सेस में छूट दे दिए। और इस समय क्या हुआ? इस समय जब श्रीलंका एकदम क्या रहा, इकोनॉमिक्स क्लैप्स कर चुकी है, लोग भूखे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोग राष्ट्रपति भवन को, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को कब्जा कर लिए हैं, अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। लाखों की भीड़ देखेंगे, पूरे राष्ट्रपति भवन को घेर चुकी है। शायद यही हाल हुआ, शायद इसीलिए श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीलंकन नेवी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी देश छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी अपने आवास से फरार चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरे जनता वहाँ भी आग लगा दी, उनके प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी, प्रधानमंत्री के घर में भी श्रीलंकन सरकार ने आग लगा दी है। तो इस हालात के जिम्मेदार चाइना है, क्योंकि चाइना लोन पकड़ाते गए। अब जब ये स्थिति आ गई, श्रीलंकन इकोनॉमिक्स पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है, कि चाइना कुछ कर ही नहीं रहा है, चाइना लोन दे ही नहीं रहा है, करे हम नहीं जी, अब हम नहीं दे पाएंगे। पहले तो दे रहा था, लेकिन अब देखा एकदम ये तो देश बिखर जाएगा, इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर चुकी है। अब वो क्या करेगा? एकदम चुप ही चुप अपने जो हम टोटा में लोग हैं, श्रीलंका में सारे लोग हैं, उनको धीरे धीरे अपने देश में ले जा रहा है। वो अपने देशों, मतलब चाइना अपने देश से नागरिकों को कह दिया है कि श्रीलंका में आम जनता उग्र हो चुकी है, अगर आपको मतलब चाइनीज सिटीजन कोई देखे गए तो उनको अपने कब्जे में ले सकती है, मार सकती है। इसीलिए चाइना अपने सिटीजन को क्या किया, नोटिस दे दिया है कि जल्द से जल्द चाइना में वापस चले आए। तो श्रीलंका के लोग बहुत बड़ी मुसीबतों से फेस कर रहे हैं, और ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि चाइना जहां जहां जाता है वहां वहां उस देश को बर्बाद कर देता है। देखिए चाइना की हाल बुरा किया। अभी पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? पाकिस्तान सोच रहा था ओ आएगा सीपैक बनाएगा तो सीपैक सीधे चाइना से आके कराची होते हुए सीधे जाएगा, मतलब पाकिस्तान के पोर्ट तक जाएगा, समुद्र तक जाएगा कराची होते हुए, और पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा विकास होगा। और चाइना ने पहले बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, ओ ये इकोनॉमी, ये क्या बना गया, ये बन जाएगा, ये कॉरिडोर बन जाएगा, यानी करे अगर मतलब सीपैक बन जाएगा पाकिस्तान में तो रोड बन जाएगा, तो वहाँ के कराची डेवलप हो जाएगा, वहाँ के इर्द गिर्द शहर डेवलप हो जाएंगे। मतलब उस सीपैक के किनारे जो जमीनें हैं उनका रेट 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगा। मतलब छोटे वादे दिखाने में चाइना एक्सपर्ट है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, और पाकिस्तान और चाइना जैसे, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश उसके ट्रैप में फंसते गए, और चाइना ने बुरी तरह पाकिस्तान और श्रीलंका को फंसा लिया। पाकिस्तान में जो श्रीलंका में हाल हो रही है, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, तो चाइना पर गुस्सा बलबूला होते होंगे। देखते हैं चाइना में क्या हुआ। अभी चाइना के लोग पाकिस्तान में काम करने गए थे, बम ब्लास्ट में कई लोग मारे गए, कई चाइनीज सिटीजन मारे गए। और क्या किए गए? जब इतना लोग मारे गए तो चाइना के बहुत सारे लोग कहे नहीं हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, हमारा जीवन प्यारा है, हम आधे सैलरी में काम चाइना में कर लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवन रहेगा तभी कमाएंगे, अगर जीवन रहेगा ही नहीं तो कमाएंगे कहाँ। इसीलिए इस
इसीलिए क्या कि वो वहाँ से धीरे धीरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे चाइना के काम करने वाले लोग चाइना में फिर चले गए कि हम वही गुजारा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत खतरा है, कभी कोई आएगा ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चाइना की पॉलिसी रही है कि जहां जाता है उस देश को बर्बाद कर देता है। चाइना का देख सकते हैं, मतलब श्रीलंका का हाल देख ही रहे हैं, पाकिस्तान का ही हाल। अगर पाकिस्तान समय रहते सुधर गया, यानी श्रीलंका से सबक लेकर अगर सीख गया, तो कुछ हद तक उसकी इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स स्टेबल रह सकती है। हमारा पड़ोसी देश है, हमसे तो अलग हुआ है, कुछ सीखना चाहिए उसे श्रीलंका से। और जो चाइना कर, अब चाइना लोन नहीं दे रहा उसे बचाने के लिए। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है, बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। जब दुख की घड़ी, ये देखिए पड़ोसी का यही काम होता है, जब दुख की घड़ी हो तब बढ़ चढ़ के उसके साथ, उसका साथ दीजिए। भारत कहता रहा चाइना को हम पोटा बंदरगाह न दो, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन श्रीलंकन सरकार ने तो समझी वो चाइना की करेंसी अल्लाह दिन की चिराग है, वो तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें और डेवलप करेगी। लेकिन डेवलप नहीं, आपको एकदम बहुत बुरी तरह से आपको इकोनॉमिक्स को कोलैप्स कर दिया। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? आप अपने श्रीलंकन जनता देख सकते हो, उसके अंदर भूखों रह रही है, सड़कों पर आ गई है जनता, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। तो देखिए ये सिंबल है, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा सिंबल है कि जब देश का शासन, देश का प्रशासन सही से नहीं चलता, तो आम जनता का गुस्सा अगर सातवें आसमान पर जाती है, तो फिर श्रीलंका जैसी हाल होती है। श्रीलंका में देख रहे हैं लोग राष्ट्रपति भवन को अपने कंट्रोल में लिए हैं, प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दिए हैं। तो उस देश की इससे बुरी हालत क्या हो सकती है? और इसके लिए श्रीलंकन सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। चाइना का लोन नहीं लेना चाहिए इस तरह, और लोन लेना चाहिए था, अगर ले ही लिया लोन तो फ्री की योजनाएं जो है वो फ्री की योजनाएं नहीं देनी चाहिए, टैक्सेस बढ़ाने चाहिए था, इकोनॉमिक्स बचाने चाहिए था। लेकिन नेता क्या होते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को चमकाने के लिए, अपनी अपनी धाक को जमाने के लिए फ्री योजनाएं लॉन्च करते हैं, फ्री योजनाएं लॉन्च करके उस देश को, इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर देते हैं। अभी हिंदुस्तान की बात करी जाए तो राजस्थान, दिल्ली, पंजाब जैसे, यूपी जैसे राज्यों में, मतलब भारत के बहुत सारे, लगभग 10-11 ऐसे राज्य हैं जो फ्री योजनाएं चला रखे हैं, बहुत प्रकार के फ्री योजनाएं चला रखे हैं। और अगर ऐसे होता रहा, फ्री देते रहे, तो धीरे धीरे उस स्टेट की इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर जाएगी। फिर कोलैप्स कर जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें आकर के अपना राष्ट्रपति शासन लगा करके अपना कार्य करना पड़ेगा, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ संभालना पड़ेगा। तो इसलिए फ्री योजनाएं लाना, फ्री योजनाएं ला करके आप दे रहे हो, फ्री योजनाएं अपने घर से ला रहे हो क्या? ये तो जनता का टैक्स है ना, जनता का टैक्स आप करो, फ्री दे रहे हैं, जनता में फ्री दे रहे हैं, ये जनता का टैक्स है, जनता के हित में लगाओ। फ्री दे दे करके अपने पार्टी की धाक मत जमाओ। अपनी पार्टी की छवि सुधारना है तो काम करके सुधारो, गांव की गलियों में, शहरों में जा करके जो वहाँ के काम है, जो वीरान पड़े हैं, जो काम मतलब मंद पड़े, उनसे तेज करो। ये फ्री योजनाएं ला करके फ्री करके देश को बर्बाद कर रहे हो आप, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा आम जनता पर ही लोड देता। आप लोग क्या करते हो, टैक्स लेते हो, उसी से फ्री योजनाएं देते हो। इसको थोड़ा समझो, इसके मतलब ये श्रीलंका से जो हालात है ना, उसे कुछ समझिए आप लोग। हमारे देश के नेता भी, दुनिया की सारे नेता श्रीलंका से समझने की कोशिश करें। श्रीलंका की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा लोगों को, लोग परेशान है, तो फिर कहाँ आएंगे? सड़कों पर नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो इससे हमें समझना चाहिए। और देखिए चाइना का रूल है, चाइना कभी भी अपना ही सोचता है, अपना लाभ सोचता है। कोई भी कंट्री अपना लाभ सोचता है, लेकिन किसी को बर्बाद करके अपना लाभ करना, ये तो भारतीयों का गुण नहीं है। भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। भारत श्रीलंका को लाख समझाता रहा, श्रीलंका नहीं समझा। फिर भी दुख की घड़ी में भारत जैसा पड़ोसी देश ही श्रीलंका को काम आ रहा है। देखिए चाइना की जो पॉलिसी है वो तो जान ही रहे हैं, चाइना की पॉलिसी क्या है मैंने बताया। अब इस समय जब श्रीलंका बुरी तरह से फंस चुका है, इकोनॉमिक कोलैप्स कर चुकी है, वहाँ अमेरिका और इंडिया जैसे देश बढ़ चढ़ के क्या कर रहे हैं, श्रीलंका का साथ दे रहे हैं, ताकि श्रीलंकन इकोनॉमिक्स स्टेबल हो जाए। वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर, वो भी अपील कर रहे हैं
कि कोई भी हिंसात्मक ना हो, कोई भी मतलब प्रोटेस्ट करे लेकिन हिंसात्मक प्रोटेस्ट ना करे, कोई क्षति ना पहुंचाए, क्योंकि देश की रक्षा भाई सही भी है, देश की संपत्ति को मतलब शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करने पर सरकार मानती कहाँ है। लेकिन कहेंगे मतलब श्रीलंकन अभी मिलिट्री जो है वो एक्टिव मतलब लोगों के प्रति नहीं हो गया, अब फिर भी एक्टिव हो क्यों। मान लीजिए देश की जनता की रक्षा के लिए ही तो किसी देश की मिलिट्री होती है, और उसी देश की लोगों पर कैसे वो फायर करे, उसी देश पर लोगों पर कैसे एक्शन ले, जब उसी देश को लोग इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर गई है। आर्मी के लोग भी जानते होंगे, आर्मी के लोगों को भी परिवार होगा, वो भी जी रहे होंगे, वो भी उस दुख में रह रहे होंगे, तो आर्मी भी इस बात को समझ रही होगी। इसीलिए देखिए अभी आर्मी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इंडिया मतलब इंडिया बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है श्रीलंका का, और श्रीलंका की इकोनॉमिक्स एकदम बुरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका पूरी तरह से उसे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे क्या जो श्रीलंका में हो रहा है उससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान वाले सुन लें आपका ही हाल यही है होने वाला है। हो सकता है प्रधानमंत्री आवास चले, हो सकता है राष्ट्रपति भवन पर मतलब कब्जा हो जाए इसी तरह, तो श्रीलंका से मतलब चाइना से बच के रहिए पाकिस्तान वालों। और सी पैक्स झूठे वादे दिखाकर आपको इकोनॉमिक्स को तोड़ देगा श्रीलंका की तरह। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।